भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने दावा किया है कि सरकार अगर देसी दारू बनाने की अनुमति दे तो किसानों के उत्पाद में बढ़ोतरी होगी और किसानों की आय तिगुनी बढ़ेगी। साथ ही ऐसा होने पर नकली शराब पर रोक लग सकेगी और नकली शराब से होने वाली मौतों पर भी अंकुश लगेगा। वहीं उन्होंने कहा कि चरखी दादरी जिला में आईआईटी और इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायतों से जमीन के प्रस्ताव सरकार को भेजे गए हैं। उम्मीद है क्षेत्र में नई परियोजनाएं आने पर विकास आगे बढ़ेगा। किसान की आमदनी दुगनी नहीं तिगुनी दिखा दूंगा मैं जिस दिन हम इस लाइन पर आ जाएंगे। उदाहरण के तौर पर एक गन्ने को अगर 2 लाख रुपया मिलता है गन्ने को पर एकड़, जिस दिन ये चीज सिस्टम हो जाएगा तो 5 लाख रुपया किसान मालिक बन जाएगा। और मैं कहता हूँ इसको पीपीपी मॉडल पकड़ना चाहिए, किसान की भी हिस्सेदारी करो इसमें, ताकि नकली दवाई नकली दारू शराब भी बंद हो और असल दारू दवाई बने। एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से ये स्टेट मैटर है, वो इस प्रकार से एक्साइज पॉलिसी को बनाए कि प्रदेश को भी घाटा ना हो और लोग मरे भी ना नकली शराब पी के। और वो ये चीज जब कभी बनी थी तो ये दारू दवाई बनी थी, शराब नहीं बनी थी। शराब तो ये फैक्ट्री लगवा के गए अंग्रेज पे, ये करने के लिए कि एक्साइज ड्यूटी मिलती रही। हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है इनमें कुछ एक गांव ऐसे हैं जहां पर पंचायत की जमीन है। हमारी सोच ये है कि चाहे वो इंडस्ट्री के तौर पर हो, आईआईटी के तौर पर हो, हमें बड़े प्रोजेक्ट यहाँ मिले हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हम पढ़ते हैं, कनेक्टिविटी हम यहाँ पर ठीक है। और कुछ गांव ने जो ज़मीन दी है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस आने वाले बजट के बाद जब भी ये फैसला हो, चाहे वो आईआईटी का मामला हो या इंडस्ट्रियल हब बनाने का हो, हम अपने क्षेत्र में लेके आए। हमारे साथ कुरुक्षेत्र के थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो मांग की गई है धर्मवीर साहब द्वारा, कितनी जायज मान रहे हैं और क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए इसके लिए? धर्मवीर जी ने मुझे नहीं पता किस संबंध में बात कही है, परंतु धर्मवीर जी एक सुलझे पॉलिटिशियन है, काफी बार के एमएलए एमपी हैं, पुराने नेता हैं। परंतु आज हरियाणा में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार देने की बजाय अगर दारू निकालने की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि पहले ही हरियाणा प्रदेश के युवा दारू की चपेट में, नशे की चपेट में चले गए। इस प्रकार के बयान एक ऐसे सुलझे नेता को नहीं देने चाहिए। यानी कि ये जो आय का स्रोत बढ़ाने की मांग की जा रही है, धर्मवीर जी कह रहे हैं कि नकली शराब से जो मौतें हो रही हैं वो भी कम हो जाएगी। ये तमाम बातें जो इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, इसका कारण बताया जा रहा है ऐसी मांग का, वो क्या नाजायज? सरकार को रोजगार देने की बात करनी चाहिए। धर्मवीर जी को अपनी सरकार को कहना चाहिए कि युवाओं को रोजगार दे, ना कि दारू की तरफ धकेले। दारू नशे की चपेट में तो हरियाणा प्रदेश का युवा वर्ग पहले ही बहुत आ चुका है। यानी अशोक जी, आप मान रहे हैं कि सरकार की तरफ से और ज्यादा धकेला जा रहा है नशे के तरफ युवाओं को या फिर किसानों को? हरियाणा प्रदेश का युवा पंजाब से भी ज्यादा आज नशे की चपेट में आ चुका है। खासतौर पे जो पंजाब के साथ लगते हमारे जिले हैं, यहाँ तो बहुत नशा युवा आज मर रहे हैं, नशा खा के बुरी हालत है। तो इस प्रकार के ध्यान देने से तो मैं मानता हूँ कि यह सरकार रोजगार देने की बजाय नशे की तरफ धकेलना करती है। तो ये जो मांग की गई है सांसद द्वारा, धर्मवीर द्वारा, क्या ये आय के स्रोत भी नहीं बढ़ाएगा? नहीं, इस तरह के आय के स्रोत तो फिर बढ़ाने से तो मैं मानता हूँ कि सरकार ने इसका मतलब हाथ ही खड़े कर दिए कि युवाओं को रोजगार देना ही नहीं। इस तरह की बातें तो उनका तो कहना है कि इससे और भी चीजें हो सकती है, एथेनॉल भी बढ़ सकता है, किसानों द्वारा इसके लिए जमीन भी आवंटित कराई जा सकती है। पता नहीं वो किस संबंध में कह रहे हैं, परंतु मेरा वर्जन है कि सरकार को बच्चों को रोजगार देना चाहिए, ना कि नशे के काम की तरफ धकेलना चाहिए। और आईआईटी स्थापित करने के लिए भी जमीन देने की उन्होंने बात की है कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि नकली शराब पे भी बैन लगेगा अगर इस तरीके से किसानों को अनुमति दी जाती है, दूसरी तरफ पढ़ाई भी बढ़ेगी। तो ये कौन सी गारंटी है कि ये जो शराब बनेगी असली बनेगी? ये कौन सा भी ट्रेंड लोग हैं कि शराब काटने की इजाजत दी जाएगी? मेरा कहना है आईआईटी बने, ये चीजें बड़े अच्छी बात है, परंतु इस प्रकार के बयान मुझे लगता नहीं किस संबंध में उनकी
तो बात चूंकि आपके क्षेत्र से भी जुड़ी हुई है ज्यादा, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में किसानों की आय को बढ़ाने की जरूरत, तो वो भी इस प्रकार से? आय बढ़ाने के और बहुत चीजें, किसान को समय पे बीज खाद मिले, अच्छी मिले, नकली ना मिले, एमएसपी मिले, तो उससे किसान की आय बढ़ेगी, ना कि शराब बेचने से बढ़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशोक अरोड़ा साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।